हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। शेर बहुत गुस्से से सबको देखता है और जोर से दहाड़ता है। अच्छा, मेरे होते हुए भी फैसला तुम सब लेने लगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। घने और डरावने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसका शिकार बन जाता। पेड़ों पर बैठे पक्षी डर से चुप रहते। हिरण कांपते हुए पानी पीते और छोटे जानवर अपने बिल्लों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। एक दिन सभी जानवर जंगल के बीच इकट्ठा हुए। शेर की कुर्ता बढ़ती ही जा रही है। वो हर रोज किसी न किसी पर हमला कर रहा है। अब तो जंगल में बाहर जाने में डर लगने लगा। हम सबको मिलकर कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें शेर का पेट भरा रहे, ताकि हम शांति से जंगल में रह सकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम सबको मिलकर कुछ तो सोचना ही पड़ेगा अब। सभी जानवर मिलकर सोचने लगे, ऐसा क्या करें कि शेर उन पर हमला करना बंद कर दे। बहुत विचार के बाद सबने निर्णय लिया। हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा। जब शेर का पेट भरा होगा तो किसी पर भी हमला नहीं करेगा। हाँ, तो अब फैसला हो गया है। अब हर दिन एक जानवर खुद से शेर के पास जाएगा, उसका खाना बनकर। अच्छा, लेकिन किस दिन कौन सा जानवर जाएगा, ये हम कैसे तय करेंगे? उसके लिए भी एक तरकीब है। हम रोज सुबह इसी जगह मिलेंगे और एक गेम खेलेंगे। उस गेम में जिसका नाम आएगा वो उस दिन शेर के पास उसका खाना बनकर जाएगा। इस तरह सबने मिलकर फैसला लिया और सबने मिलकर ये बात शेर को बताने का सोचा। सब शेर की गुफा की तरफ चल दिए। सब एक साथ जाकर शेर के पास खड़े हो जाते हैं और शेर को अपने फैसले के बारे में बताते हैं। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। शेर बहुत गुस्से से सबको देखता है और जोर से दहाड़ता है। अच्छा, मेरे होते हुए भी फैसला तुम सब लेने लगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। नहीं, हम तो बस आपके खाने के लिए सोच रहे थे। उसी बारे में हम सब ने मिलकर कुछ सोचा है। अच्छा बताओ, क्या सोचा है तुम सब ने? मैं भी तो सुनूं। भेड़िया ने सारी बात खुलकर शेर को बता दिया कि हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि कल से हम में से रोज एक जानवर खुद आपके पास खाना बंद कर आएगा। इससे शेर किसी पर हमला नहीं करेगा और जंगल में शांति बनी रहेगी। अरे वाह, तुम लोगों का ये फैसला तो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा खाना टाइम पर आ जाना चाहिए, वरना मैं पूरा जंगल उजाड़ दूंगा। अब जाओ सब यहाँ से, मेरा सोने का टाइम हो गया है। अगले दिन सभी जानवर दोबारा से उसी जगह मिले। सबने मिलकर एक गेम खेला और इस बार हिरण की बारी आई थी शेर के पास जाने की। हिरण दुखी होकर शेर की गुफा की तरफ जाने लगता है। बेचारा हिरण सीधा साधा था। शेर हिरण को मार के खा जाता है और चैन की नींद सो जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खा जाता। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आती है। खरगोश बहुत चालाक था। खरगोश बहुत धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। वो अपने आप को शेर से कैसे बचाए ये सोचता हुआ जा रहा था। वहाँ शेर भूख की वजह से गुस्से में आग बबूला हो रहा था। खरगोश जब वहाँ पहुँचा तो शेर ने गुस्से में कहा, इतनी देर? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं आ रहा था, मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी थे। तो बाकी कहाँ हैं? रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने बाकी खरगोशों को खा लिया और कहा कि वही जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझसे बड़ा राजा? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
खरगोश उसे जंगल के बीच एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। महाराज, वो इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसी समय उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं से भी वैसी ही डरावनी दहाड़ गूंजी मेरी बराबरी करेगा। और गुस्से में अंधा होकर सीधे कुएं में कूद गया। छपाक! कुछ देर बाद सब शांत हो गया। खरगोश मुस्कुराया। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर बाहर आए। फिर पूरे जंगल में खुशी की आवाज गूंज उठी। खरगोश ने कमाल कर दिया। सीख, अक्ल और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।